वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात आज करने जा रहे हैं शालीमार एजेंसी के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने एक महीने में अपने शेयर होल्डर्स को 100% का रिटर्न दिया। ये कंपनी बनी थी 1981 में और कंपनी है बिजनेस ऑफ डीलिंग स्टॉक, शेयर, बॉन्ड और सिक्योरिटी में। कह सकते हैं कि ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड ही कंपनी है। और आज की डेट में यानी कि 3 जनवरी 2025 में कारोबारी दिन में इस कंपनी का शेयर प्राइस रहा 105 रुपये 33 पैसा और इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया 4.99% का। और इस कंपनी के शेयर में अपर स्टॉक भी लगा। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, फंडामेंटल को, और देखते हैं और जानते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 97.84% का एक शानदार रिटर्न बना के दिया। यानी आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था ऑलमोस्ट 58 रुपीज के आसपास का, और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 105 रुपये 33 पैसे। यदि हम बात करें एक वीक के रिटर्न की, यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, जिन्होंने भी इस कंपनी में विश्वास बनाए रखा और सोचा कि ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न देगी लॉन्ग टर्म में। कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक वीक में 21% का रिटर्न बना के दिया। यदि हम बात करें इस कंपनी के 6 महीने के रिटर्न की, तो यहाँ भी शालीमार ने एक अच्छा खासा शानदार रिटर्न दिया 135% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 44 रुपीज 76 पैसा, और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 105 रुपये 33 पैसा। यदि हम बात करें 24 की, जो साल अभी खत्म ही हुआ है, 106% का शानदार रिटर्न दिया। हर कोई जानता है 24 में मार्केट अधिकतर समय डाउन ही रहा, फिर भी शालीमार एजेंसी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पर दिया 106% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 45 रुपये 97 पैसा, और आज आप देख सकते हैं 105 रुपये 33 पैसे का शेयर प्राइस हो गया। यदि हम 5 साल की बात करें, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म की पॉलिसी को अपनाया और शालीमार एजेंसी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को लगाया और विश्वास रखा कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी। कंपनी ने निराश नहीं किया और 5 साल में, सिर्फ और सिर्फ 5 साल में कंपनी ने 752% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 11 रुपये 70 पैसा। 11 रुपए का शेयर प्राइस आज की डेट में हो गया 105 रुपये 33 पैसे का। तो शालीमार एजेंसी सिर्फ यही बताती है कि पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी मैटर करती है अच्छा खासा रिटर्न पाने में। आगे देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है, जो कि 734 करोड़ का एक अच्छा खासा मार्केट कैप है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 7.14। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो कम होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो हाई होता है तो कहा जाता है कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 26.02 और डेप्ट टू इक्विटी नहीं है। एक ये अच्छी बात है, कंपनी पे कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का आरओई है -0.22%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट कर रही है, जिससे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है और कम होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम होती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 14.76 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल को। यदि हम 24 में देखें क्वार्टरली में या ईयरली में देखें, क्वार्टरली में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू रहा 18.25 करोड़, जबकि इस कंपनी का प्रॉफिट रहा सितंबर क्वार्टर में 0.84 करोड़, जबकि इस कंपनी का नेट वर्थ रहा ईयरली 23 की तुलना में 24 में गिरावट देखी जा सकती है। 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2.86 करोड़, जबकि 24 में घट के हो गया 2.81 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को।
इस कंपनी में प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है। इसका परसेंटेज है 62.24% का, जबकि रिटेल्स एंड अदर की होल्डिंग है इस कंपनी में 37.76% की। जिस भी कंपनी का शेयर होल्डर्स, ये कहा जाता है कि शेयर मार्केट में प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल्स एंड अदर से ज्यादा होती है, तो उसे एक अच्छी कंपनी माना जाता है। और ये माना जाता है कि कंपनी फ्यूचर में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी, क्योंकि जिस भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होती है, ये कहा जाता है कि कंपनी में ओनर्स को अपनी कंपनी में विश्वास है, इसकी वजह से ओनर्स ने अपना पैसा इस कंपनी में बरकरार रखा है। बात करते हैं बीएससी इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 105.33 रुपए और लो शेयर प्राइस है 37.01। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 5%। आगे जानते हैं इस कंपनी की कुछ कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, हम पहले ही बता चुके हैं, कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। जानते हैं इस कंपनी के कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी हैज लो रिटर्न इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन्स डेप्थ को पे कर पा रही है। और कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है -2.86% का। तो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है जितना दूसरी कंपनी को होता है, वीक है। कंपनी का फंडामेंटल में मार्केट कैप अच्छा खासा है, 734 करोड़ का है। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई उतना अच्छा नहीं है, नेगेटिव है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 105.33 रुपए का है। रिटर्न दे रही है कंपनी, 5 साल में 752% का रिटर्न दिया, 3 साल में 323% का रिटर्न दिया, 1 साल में 106% का, 6 महीने में 135% का, 3 महीने में 118% का, 1 महीने में 97% का, 1 वीक में 21% का और 3 जनवरी 2025 में इस कंपनी ने 5% का रिटर्न बना के दिया। तो रिटर्न दे रही है, फाइनेंशियल वीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रांग है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर ही इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक मार्केट में। 3-4 चीज़ें मैटर करती है। पेशेंस सबसे ज़रूरी चीज़, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तभी आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, और शेयर की क्वांटिटी।